गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है लेसन नंबर 5 एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट एसिड बेस एंड साल्ट। व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज द साल्ट। Our first topic is acid. Acid means generally we are using our daily life. The acid are generally used in our daily life, just like lemon juice, curd, orange juice. First of all, we know we study about the acid. Acid are the sour in taste. एसिड आर स्योर इन टेस्ट। जो आपकी एसिड होती है वह स्वाद में क्या होती है? खट्टी होती है। क्या होती है? खट्टी होती है। इफ द एनी ऑब्जेक्ट्स आर टेस्ट आर स्योर ड्यू टू द एसिड, सच टाइप ऑफ द एसिड कंटेंट इन सच टाइप ऑफ थिंग्स द टेस्ट आर स्योर दे कंटेन एसिड। क्योंकि क्या होता है उसमें एसिड जो क्या होती है प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या होता है उसका जो टेस्ट होता है वह कैसा होता है? खट्टा होता है। अब आपकी सेकंड टॉपिक है बेस। सेकंड टॉपिक इज बेस। बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस आर बिटर इन टेस्ट। जो आपका बेस होता है वह स्वाद में कैसा होता है? बहुत कसैला होता है। क्या होता है? बहुत कसैला होता है। And we are polish with our finger. अगर क्या है अपने हम उंगली पे रगड़ते हैं अगर बेस को, तो उससे क्या होता है? सॉफ्टी, बहुत चिकनाहट जो हमको नजर आती है। क्या होती है? बहुत सॉफ्टी नजर आता है, सॉफ्टी लगता है। इससे क्या होता है आप जितने भी आप साबुन देखते हो उसमें क्या होता है? बेस प्रेजेंट होता है। The two quality of base. First is the bitter in taste. बिटर इन टेस्ट मींस स्वाद में कैसा होता है? कसैला होता है। स्वाद में कैसा होता है? कसैला होता है। और तो क्या उंगली पे रगड़ने पे दोनों उंगलियों से क्या होता है? ये आपका सॉफ्टी होता है। क्या होता है? साबुन जैसी झाग की तरह बहुत चिकनाहट आती है। फर्स्ट यू टेक सम एग्जांपल जस्ट लाइक लेमन जूस, ऑरेंज जूस, vinegar, curd, tamarind means imli, amla, baking soda, and grapes and unripe mango. राइट? mango। ये आप कुछ जो है आप इसका जो है एक आप टेबल बनाइए अपनी कॉपी में और इसको लिखिए और कौन सा जो है आप इसके टेस्ट के आधार पे वी कैन आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कैन आइडेंटिफाई द which substance which things are acid or which are base. Lemon juice are sour in taste, you know very well that acid means the टेस्ट ऑफ एसिड आर स्योर। आपकी जो एसिड होती है उसका जो स्वाद होता है वो टेस्ट का क्या होता है? खट्टा होता है, मींस स्योर होता है। इट इज नोन एज द एसिड। इन द लेमन एंड ऑरेंज जूस आर आल्सो टेस्ट आर स्योर। ये भी क्या है? इसका भी आपका जो है टेस्ट जो क्या होता है? स्योर है। इसका भी स्योर है, मींस ये भी खट्टा है और ये भी खट्टा है। एंड विनेगर, यू नो about the vinegar means which the vinegar are used by the in the fast food. When it's Chinese shop you can say the vinegar are added into the salad। आप ये सलाद होते हैं जो आपको देता है उसमें क्या है? आप एक खट्टा के पानी जैसा होता है उसको बोलते हैं vinegar। In the lemon juice and orange juice the citric acid, which is it? Citric acid are
present into the vinegar, the acetic acid, which acetic acid are present due to the acetic acid, and into the curd आप दही देखते हो, दही भी क्या होती है, खट्टी होती है due to the lactic acid, which is lactic acid, ये lactic acid का, and tamarind means आपने इमली भी देखा है, इमली क्या होती है, इमली भी बहुत क्या होती है, खट्टी होती है, इमली भी क्या होती है, बहुत खट्टी होती है, और हम उसको जो है tartaric acid due to the tartaric acid, okay, and amla is the taste of amla are bitter, क्या होता है, bitter due to the base, ये क्या है, ये base होता है, इसलिए क्या होता है, हमको कैसा लगा, बेकिंग सोडा are also a base, कोई भी सोडा है, आप चाहे होने वाला सोडा को आप इस्तेमाल कर सकते हो, रामो सोडा या कोई भी सोडा हो, इट इज नोन एज द बेस, और क्या होता है आपका बेस होता है, क्या होता है बेस, ग्रेप्स है और अनराइप मैंगो, आपके जो अंगूर होते हैं और जो कच्चा आम होता है, और ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, आपके लिए क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि इन द अनराइप मैंगो और grapes the acid are present, so the taste are sure. How we can identify, how we can indicate, how we can identify which substance are acid or base. We can identify the acid and base through the indicator. The indicator change color of solution when they added in the acid and base solution and identify them. जो आपका indicator होता है, when the indicator are added into the acid or base solution, they can identify which solutions are acidic, which solutions are basic. Okay, and our some example of indicator. Firstly, we study about the natural indicator. What is the natural indicator? The most commonly natural indicator are litmus, the extract of lichen. जो आपका नेचुरल जो इंडिकेटर होता है वह आपके होते हैं लाइकेन का जो एक्सट्रैक्ट, उससे कुछ निकले हुए पदार्थ होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लिटमस कहते हैं। लिटमस के द्वारा ही हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। जनरली द लिटमस आर also available in form of strip, आपके क्या होते हैं, एक कागज का लिटमस पेपर भी आता है मार्केट में, इस प्रकार से जो आपके बड़े छोटे थोड़ा होते हैं, आपके लगभग इतना बड़ा आपका होता है जो है, ढेर सारे आपके रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर मार्केट में अवेलेबल है, इसको क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको इस तरीके से दो लिटमस पेपर आपको दिखाई देंगे। एक क्या है, एक आपका है रेड लिटमस पेपर और दूसरा आपका ब्लू लिटमस पेपर। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, हम जानेंगे ये ब्लू और रेड लिटमस पेपर कैसे जो है किसी एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्टली the litmus paper are also available in form of litmus paper in red litmus paper and blue litmus in two color, red litmus paper and blue litmus paper. And when we are added the blue litmus paper, when we are added the blue litmus paper into the any solution, if the blue litmus paper
solution? Basic solution. When we are added the blue litmus paper into the solution, the blue litmus paper are turned into the red litmus paper. Red is called the acidic solution. Means acid are present into the solution. And in case of base, when we are adding the red litmus paper into the solution, if the red color are turned into the blue color, that is called the basic solution. When we are added the red litmus paper or blue litmus paper into the solution, if the litmus paper's color are not changed, means no effect on the litmus paper, such type of solution is known as the neutral solution. neutral solution means अगर जब हम ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम रेड लिटमस पेपर को या ब्लू लिटमस पेपर को डुबाते हैं, अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं न्यूट्रल solution. Your next topic, we will study about the next topic into the next lecture. Thank you.